बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं SBFN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुल्तान की हिदायत पर एंटी इंक्रोचमेंट और एंटी रॉन्ग पार्किंग स्क्वाड तश्कील दे दिए गए हैं। इस सिलसिले में इंस्पेक्टर हेडक्वार्टर्स इंस्पेक्टर अमजद खान की निगरानी तश्कील शुदा स्क्वाड ने चुंगी नंबर 9 और उसके अतराफ और बोस्टन रोड की तमाम इंक्रोचमेंट और रॉन्ग पार्किंग को ख़त्म करवाया और उसके साथ साथ रेडी बान और दुकानदारों को ब्रीफिंग दी कि वो आइंदा ट्रैफिक की रवानी में खलल का बायस नहीं बनेंगे और तंबीह किया गया कि दुकानदारों को कि मुकर्ररा हुदूद से आगे फट्टे या ठेले मत लगाएं वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इसके अलावा लिफ्टर की मदद से रॉन्ग पार्किंग भी ख़त्म करवाई गई और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए रेडी बानों को लेक्चर दिया गया। शहरियों से इल्तिमास की गई कि अपनी गाड़ियों को हमेशा पार्किंग एरिया में पार्क करें ताकि ट्रैफिक के फ्लो को बरकरार रखा जा सके और वालिदैन अपने कम उम्र बच्चों को गाड़ियां चलाने के लिए हरगिज़ ना दें। जनाबाद से खबर है जहां पर पुलिस ने बदनाम ज़माना खातून मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 1.5 किलो के लगभग मंशियात बरामद कर ली। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मकबर की तरफ पर नाकाबंदी करके 2 सगी बहनों को मंशियात लाते हुए धर लिया गया। साइमा सईद नामी मंशियात फरोश खातून से 1 किलो 420 ग्राम चर्स पकड़ी गई जबकि उसकी बहन बदनाम ज़माना इरशाद उर्फ शातू और आबादी का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गई। फरार होने वाली मंशियात फरोश खातून के पास 1.5 किलो चर्स थी। पुलिस ने इम्तनाए मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मुलजिमा को जेल भिजवा दिया। मंचनाबाद के शहरी हलकों ने SHO मंचनाबाद माजिद इकबाल के मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई को सराहा है। सादकाबाद में यूरिया खाद का बहरान शदीद हो गया है। यूरिया खाद ब्लैक में फरोख्त हो रही जिस पर किसान परेशान दिखाई देते हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अल्ताफ इलाही महर से। जी अल्ताफ महर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सादिकाबाद में जहाँ पर गंदम की फसल तो काश्त हो गई है, लेकिन खाद के बहरान की वजह से गंदम की फसल मुतासर होने का खदशा है। मेरे साथ एक किसान मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं कि इस बारे में क्या कहते हैं। सर, हमारी गंदम की जो है 12.5 से 13 एकड़ गंदम है और इस वक्त यूरिया की शदीद किल्लत है। हमें 2700 से कम कहीं पर भी नहीं मिल रही। हुकाम से, आला हुकाम से गुजारिश है, मुतालबा है कि कंट्रोल रेट पर और उसको बर वक्त मुहैया किया जाए। जी बिल्कुल, आपने किसान की बात सुनी है। इनका कहना है कि खाद मिल तो रही है लेकिन ब्लैक में मिल रही है, जबकि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इसका रेट जो 2200 से 2300 है, लेकिन जो दुकानदार हैं, जो रिटेलर हजरात हैं, वो जो है ना खाद 2700 में दे रहे हैं, जिससे किसान बहुत परेशान है। जी अल्ताफ महर, आपका बहुत शुक्रिया। तस्वीरें अपडेट कर रहे थे। बहावलनगर में महकमा मौसमियात की स्मोक का बायस बनने वाली भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। सेक्रेटरी माहौलियात के अहकामात और डिप्टी कमिश्नर की निगरानी जिला भर में कार्रवाइयाँ जारी हैं। स्मोक एक्ट की खिलाफ वर्जियों पर कंट्रोल आलूदगी के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। बहावलनगर में ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाली 9 भट्टों का मुआयना किया गया। 3 भुट्टा खश्त को 1,50,000 रुपये जुर्माने, जबकि 2 के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जबकि 4 के खिलाफ इस्तगासा बराए तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ट्रिब्यूनल का इंदराज करवाया गया। स्मोक और आलूदगी पैदा करने वाले 8 राइस फैक्ट्रीज का भी मुआयना किया गया। 2 राइस फैक्ट्रीज को 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना आयद किया गया, जबकि 6 राइस फैक्ट्रियों के मालिकान के खिलाफ इस्तगासा बराए तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ट्रिब्यूनल इंदराज किया गया है। मुल्तान में गर्देसी मार्केट के ताजरों ने कहा है कि हुकूमत ताजरों पर 8 बजे दुकानें बंद करने की पॉलिसी ना बनाए। पहले ही महंगाई से छोटा ताजिर पिस कर रह गया और माली बहरान का शिकार है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा अरसलान अली। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान की गर्देसी मार्केट में, जहाँ पर ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज भी है और हुकूमत की जानिब से इन ताजिरों पर 8 बजे वाला एक और बम गिरा दिया गया, जिस वजह से ताजिर बरादरी बड़ी परेशान भी है और बेरोज़गार बहुत है और रोज़ी भी नहीं मिलती और इनके बड़े बड़े किराए हैं जिनकी वजह से काफ़ी परेशान भी हैं। इनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं इस पर। जी सर, बताइएगा। इस सूरत हाल से बहुत परेशान है हम तो खुद ये देख के कि एक इस कदर महंगाई इस हुकूमत ने कर दी है। दूसरे नंबर पे ये कि ताजर, हम तो दिहाड़ीदार दुकानदार हैं, हम रोज़ाना आके अगर दुकानों पे काम करते हैं तो हमारे घरों पे चूल्हे जलते हैं। तो इस सूरत हाल में
हम लोग किस तरीके से सर्वाइव करेंगे, अपने घर को और अपने हालात किस तरह हम वो चला सकते हैं। हुकूमत को चाहिए कि होश के नाखून ले, या तो इस तरह करे कि तमाम गरीब छोटे दुकानदारों को इकट्ठा करके किसी एक ही जगह पे मार दें, ख़त्म कर दें, ठीक है ना। ये इन लोगों ने जो काम किया है। फिर सबसे बड़ी बात ये कि दुकानें हमारी बंद हो जाती हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, डिपार्टमेंटल स्टोर जिन्होंने ग्रोसरीज भी रखी हुई होती हैं, जिन्होंने गारमेंट्स भी रखे हुए होते हैं, जूते भी रखे हुए होते हैं, वो खुले रहते हैं। इस हालत में वो लोग तो कमा लेते हैं, वो तो ग्रोसरीज की आड़ में खुली रहती हैं दुकानें रात 10-10, 11-11 बजे तक, और छोटा दुकानदार जो एक आइटम बैठा हुआ सेल कर रहा है उसकी दुकान 8 बजे बंद हो जाती है। तो ऊपर से जो 8 बजे दुकानें बंद करवा रहे हैं वो अलग है। दूसरा ये कि भाई लोड शेडिंग भी साथ शुरू करी हुई है, या तो लोड शेडिंग ना हो, सिर्फ दुकानें बंद करवाई जाएँ। जब लोड शेडिंग आप कर रहे हो तो आपको 8 बजे दुकानें बंद करवाने का कोई ये होना नहीं चाहिए, ये असूल, और हम इसका पुरजोर मजम्मत करते हैं। का ये कहना था कि तो लोड शेडिंग भी हो रही है जिस वजह से हम काफ़ी परेशान भी हैं, और भी ताजिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी आप भी क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरे लोगों को जो ये मुतालबात है ये हमें मंजूरी है, क्योंकि इस महंगाई में और जैसे मुल्क के हालात ख़राब है इस वजह से हम बहुत जो है ना मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं। और 8 बजे अगर दुकानें बंद करते हैं तो जो हमारे 2-4 घंटे काम से और काम हो जाएगी, उसमें हमें बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, हम अपना गुजारा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इससे पहले तो ये है कि भाई हम इसको मानते ही इसको ख़त्म कराएं। ये लोग अपने उस पर मतलब कोई इंतज़ाम से जो है ना बेहतर करें, हमारे ताजरों को ना पीसें। जी बिल्कुल, यहाँ पर ताजिरों का यही कहना था कि हमें ना पीसा जाए। पहले भी हम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और हम पर टैक्सेस अलाउ कर दिए गए हैं, जिस वजह से हम काफ़ी परेशान हैं, और हम दिहाड़ीदार तबका है, इसको चलने दिए और हुकूमत अपने ये होश के नाखून लें। जी। मंजनाबाद शहर में सीवरेज और सफाई की अबतर सूरत हाल के बायस हालात इंतहाई ख़राब हो चुके हैं। शहर की हर गली में सीवरेज का पानी नालियों से उबलकर गलियों में बह रहा है, जबकि जगह जगह गंदगी के ढेर म्यूनसिपल कमेटी के सीओ की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत पेश कर रहे हैं। नालियों और गटरों से निकलने वाले पानी की वजह से ज़ईफुल उम्र अफराद और मस्तूरात समेत नमासी गुजरने से कासिर हैं। शहर की बैरून सड़कों की सफाई की जाती है, जबकि अंदरून गलियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। जबकि सीओ म्यूनसिपल कमेटी की हमेशा ये मंतक सामने आती है कि अमला और मशीनरी की कमी है। हालांकि हर माह आर्जी बुनियादों पर सेंट्री वर्कर भर्ती करने की पॉलिसी भी मौजूद है। मकामी शहरी हलकों ने कमिश्नर बहावलपुर और डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रीजनल पुलिस ऑफिसर मर्दान मोहम्मद अली खान गंडापुर ने जिला में अबाबील स्क्वाड का इफ्तिताह कर दिया। अबाबील स्क्वाड मर्दान के अर्बन एरियाज में अपने फराइज सर अंजाम देंगे। तफसील शौकत अली यूसुफजई की इस रिपोर्ट में। रीजनल पुलिस ऑफिसर मर्दान मोहम्मद अली खान गंडापुर ने जिला मर्दान में अबाबील स्क्वाड का इफ्तिताह कर दिया। अबाबील स्क्वाड की क़याम से ज़िले में समाज दुश्मन अनासर और स्ट्रीट क्राइम और इस तरह गैर कानूनी सरगर्मियों में कमी आ सकेगी। साहब ने ये बताया, तो ये हम अभी डिप्लॉय करेंगे मर्दान शहर में, अर्बन एरियाज़ में, और इसके अलावा शेख मलतून टाउन में, जो करीब के हमारे अर्बन एरियाज़ हैं। तो उसमें इनकी पेट्रोलिंग होगी, पेट्रोलिंग में इनकी अपनी बीट्स होंगी, अपने इनकी ड्यूटी आवर्स होंगे, और उसमें जो फोकस है बुनियादी मकसद वो एक तो ज़ाहिर ये है कि जी जराइम, ख़ासकर स्ट्रीट क्राइम, वो इसमें अहम है, ताकि हम ये चाहेंगे कि जो हमारे मर्दान के शहरी हैं तो उनको हम एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मुहैया करें। हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ज़िम्मेवारी है। और उस सेंस ऑफ सिक्योरिटी में ये हो, कोई बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं, कोई मार्केट जा रहा है, कोई नमाज के लिए मस्जिद जा रहा है, कोई लोग शाम में वॉक कर रहे हैं, तो उनमें ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए कि जो पुलिस है वो हमारी मुहाफ़िज़ है और हमारी हिफाजत के लिए यहाँ पे तैनात है। अबाबील पुलिस स्क्वाड का खुसूसी दस्ता ज़िले भर में अमन ओमान की फ़िज़ा बरकरार रखने में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करेगा, जिससे स्ट्रीट क्राइम में मुलविस अनासर के खिलाफ मौसर और बरवक्त कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएगी। दूसरी तवक्को ये होगी कि न सिर्फ ये क्राइम के ख़िलाफ़ अपना पूरे जज्बे के साथ काम करेंगे, दूसरा ये अवाम के साथ खुश अखलाक़ी से पेश आएंगे, ताकि अवाम को ये जहाँ पे नज़र आए तो उनके एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो और वो उनको अपना दोस्त समझें।
ابتدائی طور پر 12 موٹر سائیکلوں پر مشتمل 24 جوان ہیوی بائکس، اسلحہ، حفاظتی و دیگر آلات سے لیس اربن ایریاز میں اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔ شوکت علی، مردان۔ صادق آباد میں پاکستان میڈیا کونسل رجسٹرڈ کے مرکزی صدر مہر حمید انور، مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری مہر کلیم اللہ اور دیگر کے ساتھ دیہی پریس کلب صادق آباد آمد ہوئی ہے۔ دیہی پریس کلب صادق آباد کے عہدیداران اور ممبران نے والہانہ استقبال کیا۔ اسی پر رپورٹ کریں گے الطاف الہی مہر۔ پاکستان میڈیا کونسل رجسٹرڈ کے مرکزی صدر مہر حمید انور، ڈپٹی جنرل سیکرٹری مہر کلیم اللہ اور دیگر کے ہمراہ دیہی پریس کلب صادق آباد آمد۔ اس موقع پر دیہی پریس کلب صادق آباد کے صدر عبدالغفار مار، جنرل سیکرٹری ریاض غلام اچبت ریلی، سوشل میڈیا انچارج حماد اللہ بختو جان، الطاف الہی مار اور دیگر ممبران نے والہانہ استقبال کیا اور پھولوں کی مالا پہنائی۔ دیہی پریس کلب صادق آباد کی طرف سے مہر حمید انور کی سالگرہ منائی گئی اور سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ اس موقع پر مرکزی صدر پاکستان میڈیا کونسل مہر حمید انور کا کہنا تھا، دیہی پریس کلب صادق آباد میرا اپنا پریس کلب ہے۔ پاکستان میڈیا کونسل ہمہ وقت دیہی پریس کلب کے ساتھ ہے۔ دیہی پریس کلب صادق آباد مثبت صحافت کار ہے اور اس موقع پر دیہی پریس کلب صادق آباد کے عہدیداران اور ممبران نے مہر حمید انور اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ دیہی پریس کلب صادق آباد پاکستان میڈیا کونسل کے ساتھ ہے۔ پاکستان میڈیا کونسل نے ہمیشہ صحافیوں کے حقوق کی آواز بلند کی ہے۔ پاکستان میڈیا کونسل وہ واحد جماعت ہے جو پورے پاکستان میں اپنے صحافی بھائیوں کا دفاع کرتی ہے اور ان کے مسائل کا حل کرتی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ الطاف الہی مار، وینس نیوز، صادق آباد۔ سی پی او ملتان شاکر حسین داوڑ کی جانب سے پولیس لائن ملتان میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ بڑی تعداد میں شہریوں نے کھلی کچہری میں شرکت کی اور اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ سی پی او ملتان نے تمام شہریوں کے مسائل سنے اور میرٹ پر حل کرنے کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے۔ انہوں نے متعلقہ ایس پیز، ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز کو احکامات جاری کیے کہ شہریوں کی شکایات کا فوری ازالہ کر کے رپورٹ پیش کی جائے۔ سی پی او ملتان نے کھلی کچہری میں آئے شہریوں کو یقین دلایا کہ ان کے مسائل کو میرٹ پر حل کیا جائے گا اور انصاف کی بروقت فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے تمام شہریوں سے کہا کہ اجتماعی اور انفرادی حقیقی مسائل کے حل کے لیے ہمارے دفاتر کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ ملتان میں ادویات کی قلت ہے۔ قلت کی وجہ سے عوام مشکلات کا شکار ہے۔ ادویات کی قلت کی کیا وجوہات ہیں اور ڈینگی کے بارے سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر غلام صابر یاسین کا کیا کہنا ہے، جانتے ہیں نمائندہ وینس نیوز زرناز گول سے جو ان کے ساتھ موجود ہیں۔ زرناز بتائیے گا کیا تفصیلات اس حوالے سے ہیں؟ جی بالکل، اس وقت موجود ہوں میں سی او ہیلتھ کے آفس اور یہاں ڈاکٹر صابر یاسین سی او ہیلتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ عوام آج کل میڈیسن کی شارٹیج کی وجہ سے جن مشکلات کا شکار ہے ان کی کیا وجوہات ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محکمہ صحت پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر پنجاب کے جتنے ہسپتال ہیں ہمارے ٹی ایچ یو، ڈی ایچ یو، آر ایس سی، بی اے یوز پہ کسی قسم کی ادویات کی کوئی شارٹیج نہیں ہے اور کچھ شکایات ہمیں انسولین کے حوالے سے مل رہی ہیں۔ ہمارے ان ہسپتالوں میں پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کے جتنے ہسپتال ہیں جس میں ڈی ایچ کیو، شہباز شریف ہسپتال، ہمارے 2 ٹی ایچ کیوز، آر ایس سی شامل ہیں، یہاں پہ وافر مقدار میں انسولین موجود ہے۔ لیکن سر اس کے باوجود کمپلینٹس تو آ رہی ہیں کہ انسولین شارٹ ہے، نہیں مل رہی، تو آپ کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ ہمارا اس میں کوئی کرائیٹیریا نہیں، جو پیشنٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں ہم ان کو دے رہے ہیں جو ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں۔ سننے میں یہ ہے کہ نشتر کی جو پروکیورمنٹ ہے وہ جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیلیڈ ہے، اس کی وجہ سے پیشنٹ کا پریشر ہمارے شہباز شریف پہ آیا ہوا ہے۔ امید ہے 1-2 دنوں میں ان کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو پریشر آیا ہوا ہے شارٹیج، اس کا ذمہ دار کون ہے اور کیوں ہو رہی ہے؟ میڈم ذمہ داری تو ہم کسی پہ نہیں ڈال سکتے، لیکن یہ ہمارا جو پرچیز کا پروسیس ہوتا ہے اس کا ایک ڈیو پروسیس ہے، اس کے اندر جب تک وہ چیزیں پوری نہیں ہوں گی ہم کوئی چیز بھی نہیں لے سکتے، چاہے کوئی بھی گورنمنٹ کا ادارہ ہے، چاہے نشتر ہے، چاہے پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کے ہمارے ادارے ہیں، یا کیونکہ پرچیز ہمارے پرائمری سیکنڈری میں ہمارے اینڈ پہ ہوتی ہے تو اس کی تمام کوڈل فارمیلٹی، تمام پروسیجر جو ایک ڈیو ٹائم ہوتا ہے تو وہ پراپر ہم اڈاپٹ نہیں کریں گے، ہم نہیں لے سکتے۔ اچھا، ہیپاٹائٹس سی کی جو میڈیسنز ہیں سننے میں آ رہا ہے کہ یہ بھی شارٹ ہیں، اس حوالے سے بھی پیشنٹ پریشان ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میڈم بات یہ ہے کہ ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام وافر مقدار میں ہمیں ادویات دے رہا ہے۔ ہم گورنمنٹ آف پنجاب، یونیورسٹی ہیلتھ پنجاب کی ہدایت پہ ہم نے کیمپ بھی لگائے ہیں اس کے لیے۔ ہیپاٹائٹس کی تمام ادویات ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود ہے، جو ہمارے پاس مریض رجسٹرڈ ہو رہے ہیں اسکرین ہو کے، چاہے ایون کہ نشتر میں بھی ہمارے جو ہیپاٹائٹس کلینک ہے وہاں بھی ادویات موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب دیکھا جائے تو ڈینگی پھیلنے کی جو مین وجوہات ہیں وہ یہی ہے کہ گندگی ہے، کھڑا پانی ہے، تو اس حوالے سے جو آپ کا کام ہے وہ ریلیونٹ ہو جاتا ہے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ساتھ، تو آپس میں آپ لوگ کی کیا کوارڈینیشن ہے، کس طریقے سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں؟ بات یہ ڈینگی مچھر جو ہے یہ گندے پانی کا تو اتنا نہیں ہے، صاف پانی کا
मच्छर है। वेस्ट मैनेजमेंट का डेफिनेटली एक रोल है, लेकिन उसके अलावा हमारे हाउस होल्ड अवाम उन्नास का अपना इसमें बहुत ज़्यादा किरदार है। हमने अपनी घर की खुद सफाई रखनी है। इंडोर में जहाँ पे लार्वा मिलता है, जहाँ मच्छर पैदा होता है, वो हमारे घर की चीज़ें हैं, जिसमें 12-13 चीज़ें शामिल हैं। एसी का पानी है, फ्रिज का ट्रे है, कूलर है, अपना बच्चों अपना से परिंदों के वो हैं, टायर हैं, छत है। ये हमारे घर वालों ने खुद ही इसको देखना है। जब तक अवाम उन्नास हमारे साथ तावन नहीं करेंगे, अपने घर की सफाई नहीं रखेंगे, हमें बड़ी मुश्किलात रहेंगी इसमें काबू पाने के लिए। इस हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूँ, सफाई निस्फ़ ईमान है। हमें चाहिए कि हम अपने घर बार इर्द गिर्द की सफाई रखें ताकि मच्छर की अफजाइश ना हो और डेंगू पे हम कंट्रोल पा सकें। जी, डॉक्टर साबिर यासीन साहब हमारे साथ सीओ हेल्थ मौजूद थे। इन्होंने बताया कि डेंगू की जो ज़िम्मेदारी है वो सिर्फ इदारों की नहीं, हमारी अपनी भी ज़िम्मेदारी है कि हम किस तरीके से अपने घर को साफ़ रखते हैं और डेंगू से हम महफूज रह सकते हैं। और इसके अलावा जो मेडिसिन की शॉर्टेज के हवाले से इन्होंने बात की कि मेडिसिन की शॉर्टेज के हवाले से इनका जो क्राइटेरिया है और इनके जो रजिस्टर्ड पेशेंट हैं और वो किसी किस्म की मुश्किलात का शिकार नहीं है, उनको मेडिसिन प्रोवाइड की जा रही हैं। जी सरनाज कुल, आपका बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन अपडेट कर रही थी। गढ़ी खुदा बख्श में शहीद रानी और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। मुल्क भर से आने वाले काफिलों में आने वाले जालों और हमदर्दों ने हज़ारों की तादाद में शिरकत की। इस मौका पर जलसे से खिताब बिलावल भुट्टो जरदारी ने तारीख़ी खिताब भी किया। मुल्क के दीगर शहरों की तरह शेखुपुरा में भी इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ के सिलसिले में रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत सूबाई वज़ीर कानून खुर्रम विर्क और ज़िला सदर उमर आफ्ताब ढल्लों समेत दीगर दरान ने की है। रैली में कारकुनान और शहरियों ने गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर कसीर तादाद में शिरकत की। रैली बाईपास चौक शुरू हुई और जिनाह पार्क यादगार चौक पर पहुंचकर जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। सूबाई वज़ीर कानून खुर्रम विर्क, ज़िला सदर उमर आफ्ताब ढल्लों समेत दीगर रहनुमाओं का जगह जगह पर फूलों की पत्तियां निछावर करके और फूलों के हार पहनाकर वालिहाना इस्तकबाल किया गया। रैली में शुरका ने हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की। रैली में शुरका से सूबाई वज़ीर कानून खुर्रम विर्क, उमर आफ्ताब ढल्लों, कंवर इमरान सईद, जबकि मियाँ अली बशीर, तैयब राशिद सिंधु और दिकर ने खिताब किया। मुल्तान में फार्मेसी टेक्नीशियन 2 साल प्रोग्राम की आड़ में 4 साल से स्टूडेंटों की तस्लील जारी है। वो अपना फ्यूचर भी महफूज नहीं कर पाते। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा अरसलान अली से। जी अरसलान, बताइएगा तफसीलात इस हवाले से आपके पास मौजूद हैं? जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद हैं फार्मेसी टेक्नीशियन के स्टूडेंट जिनकी 2 साल प्रोग्राम डिग्री थी, लेकिन 4 साल गुजर गए और इनको अभी तक डिग्रीज़ नहीं मिली, जिनकी वजह से ये दर बदर के धक्के भी खा रहे हैं और काफ़ी परेशान है। और ये सरापा एहतजाज भी हैं, कई अदारों के पास भी गए हैं और इन्होंने कई जगह एहतजाज भी किया, लेकिन इनकी नहीं सुनी गई। हमारे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इनके क्या मसाइल हैं। जी बताइएगा। जी सर, मेरा 2018 से दाखिला है पंजाब फार्मेसी काउंसिल में। मैं रिम्स कॉलेज मुल्तान का स्टूडेंट हूँ, तो मेरी फ़र्स्ट ईयर क्लियर है और सेकंड ईयर के भी हमने एग्ज़ाम दे दिए हैं। उनका जो थ्योरी का हमारा रिज़ल्ट है वो क्लियर है, सिर्फ प्रैक्टिकल का रिज़ल्ट इन्होंने रोका हुआ है कि प्रैक्टिकल का रिज़ल्ट देंगे उसके बाद हमारा लाइसेंस इशू होता है। हम 4 साल से यहाँ पे जलील हो रहे हैं, हमारा लाइसेंस इशू नहीं हुआ, हम अपना मेडिकल स्टोर नहीं बना पा रहे, हम अभी तक बेरोज़गार हैं, हमारी इतनी एज हो रही है, हमारी ज़िंदगी से खिलवाड़ खेला जा रहा है। तो बराए मेहरबानी हमारी पंजाब फार्मेसी काउंसिल से दरख्वास्त है कि हमें अब रिज़ल्ट दिया जाए और हमारा लाइसेंस इशू किया जाए, इसको मज़ीद लेट ना करें। और भी हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी आप भी बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी, मेरा नाम अदनान है, मुल्तान से मेरा ताल्लुक़ है। मैं फार्मेसी टेक्नीशियन 2018 का सेशन है हमारा। थ्योरी का रिज़ल्ट आ चुका है सेकंड ईयर का, तो अभी प्रैक्टिकल का जो रिज़ल्ट है पेंडिंग में पड़ा है, जिसकी वजह से हमें मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये 2 साल प्रोग्राम की आड़ में 4-4 साल हमें जलील करते हैं, जिसकी वजह से हम किसी दूसरे प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले सकते। तो हमारी वज़ीर आला से अपील है, हमें इंसाफ फराहम किया जाए ताकि हम अपना फ्यूचर महफूज कर सकें। जी बिल्कुल, फार्मेसी टेक्नीशियन स्टूडेंट्स का यही कहना था कि अभी तक हमें डिग्रीज़ नहीं मिली, जिस वजह से हम अपना फ्यूचर भी सिक्योर नहीं है और अभी तक हम अपना कारोबार भी नहीं कर सकते, जिस वजह से हम दर बदर के धक्के खा रहे हैं। और हमारी सुनी जाए और हमारी डिग्रीज़ दी जाए, जिस वजह से हम अपना मेडिकल स्टोर बनाकर अपना रोज़गार चला सकें। जी ठीक है अरसलान, आपका बहुत शुक्रिया, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आम इंतखाबात वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के मुतालबे पर एडवोकेट हाई कोर्ट इमरान खान खाकवानी का
आम इंतखाबात के बारे में क्या कहना है, जानते हैं नुमाइंदा वीनस न्यूज़ जरनाज कुल से जो इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। जरनाज बताइएगा। जी बिल्कुल मौजूद हूँ इस वक्त मैं कचहरी में, और यहाँ हमारे साथ एडवोकेट हाई कोर्ट इमरान खान खाकवानी मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं इलेक्शन के बारे में कि इनकी क्या राय है। इलेक्शन अपनी मुद्दत मतलब हुकूमत को अपनी मुद्दत मुकम्मल करनी चाहिए, इलेक्शन हो जाने चाहिए। जी इमरान साहब क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे लोकल और नेशनल लेवल की जो सियासत है उसमें जो है वो एक ठहराव और एक उसका आना चाहिए, जमहूरी अमल है। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को अपना टाइम मुकर्रर पूरा करना चाहिए ताकि लोगों में ये तासुर जो है वो जाए कि हुकूमत ने पूरा टाइम दिया गया। अगर उनकी कोई अच्छे काम हैं तो वो भी नज़र आ जाएं, अगर वो कोई आवाम की खिदमत करने में कोई कमी कोताही रह गई है उस हवाले से भी आवाम जो है उसमें बेहतर फ़ैसला कर सकें। तो इसलिए जो इलेक्शन है मैं ये समझता हूँ टाइम पे ही होने चाहिए, और जमहूरियत जो है वो ऐसी सिलसिला चलता रहना चाहिए। इंशाल्लाह ताला हमारे जो इदारे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मजबूती की तरफ जा रहे हैं और जमहूरियत भी एक अच्छे रास्ते पे चल पड़ी है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारे मुल्क इसी तरह जमहूरी अमल के ज़रिए तमीर और तरक्की की तरफ अपना सफ़र जारी रखेगा। हमारे इदारों को अपनी डोमेन में रह के काम करना चाहिए, और जमहूरियत जो चल रही है पॉलिटिकल इदारे और हमारी जितनी भी पार्टीज़ हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, उनको आपस में बैठ के इस पे बात करनी चाहिए कि हमें इन फ्यूचर जो है हमने सियासत इस मुल्क के किस मोड़ पे ले जानी है, किस राह पे ले जानी है। तो इस हवाले से इनका बैठना और इनका अच्छे फैसला करना बहुत ज़रूरी है। जी इमरान खान खाकवानी एडवोकेट हाई कोर्ट हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना था कि जो इलेक्शन है वो अपने टाइम पर ही होने चाहिए, और जो सियासतदान है उनको टिपिकल ट्रेडिशनल सियासत को छोड़कर आपस में बैठकर मिल बांटकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना चाहिए, ना कि आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए चूरन बेचकर, एक दूसरे के सपोर्टर्स खरीदकर, एक दूसरे की जड़ें काट कर, एक दूसरे की लेग पुलिंग कर मुल्क की मईशत को बदहाल करना है। जी ठीक है जरनास, आपका बहुत शुक्रिया, तफसीलन अपडेट कर रही थी। इन सब के साथ SVFN न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहना हो तो देखते रहिए SVFN न्यूज़।